नमस्कार भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो हरियाणा जीके के एक और अधिक बेहतरीन सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है भाई। आज की इस वीडियो के अंदर हम HSSC द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे गए प्रश्न जो हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो देखेंगे भाई। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको यहाँ से बेनिफिट ज़रूर होगा भाई। 100% बेनिफिट होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा भाई। चलिए हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है भाई। तो नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है। तो साथ के साथ आपने अपना आंसर मन में सोच लेना है, फिर आपको मैं राइट आंसर बताऊंगा भाई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैथल को भाई। किसको कहा जाता है छोटी काशी? कैथल को। और मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को भाई, भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है क्योंकि मंदिरों की अधिकता के कारण। और बात करें नवग्रह कुंड को स्थापित करने के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। बात करें नवग्रह कुंड स्थापित किसने किए थे? श्री कृष्ण के कहने पर पांडव पुत्र, जो पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र थे युधिष्ठिर, उन्होंने क्या किया था? कैथल के अंदर नवग्रह कुंड की स्थापना की थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है भाई। तो हरियाणा के कौन से जिले के निकट है जो मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पंचकुला जिले के निकट भाई। मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला जिले के निकट है भाई। तो बात करें मोरनी की पहाड़ियों के अंदर सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी है करो की चोटी भाई। कौन सी चोटी है? करो की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? HSSC के अनुसार तो 1514 मीटर है और एक्चुअल में कितनी है भाई? 1467 मीटर है भाई। ये बातें भी आप लोगों ने याद रख लेनी साथ के साथ। अगला प्रश्न हमारा, यमुना हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? जो यमुना नदी है वो हरियाणा के अंदर किस जिले से प्रवेश करती है? आई थिंक इस बात को तो आप सभी को पता ही होगा। यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट अक्षांश पर स्थित है। शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी हिस्से में आती है भाई। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है ये आप लोगों ने बताना भाई। तो हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट अक्षांश पर स्थित है, ये हमारा कथन क्या है? राइट है। बात करें शिवालिक और अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी हिस्से में आती है, ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि शिवालिक की जो श्रेणियां है वो उत्तरी हिस्से में आती है, अरावली पर्वत श्रेणियां जो दक्षिणी हिस्से के अंदर आती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही हमारी राइट है भाई। अगला प्रश्न है, बड़खल झील किस जिले में स्थित है भाई? तो बड़खल झील है जो हरियाणा के अंदर है वो किस जिले में आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बड़खल झील है भाई हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर भाई। बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में भाई। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा फरीदाबाद जो है हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है भाई, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर है भाई। फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। वहीं पर बात करें 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 2011 की जो जनगणना के अनुसार, सॉरी जनसंख्या नहीं भाई, जनगणना, जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी फरीदाबाद ही है भाई। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी फरीदाबाद ही है भाई। और बड़खल झील कहाँ पर स्थित है? बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर स्थित है भाई। अगला प्रश्न है हमारा, ताजेवाला हेड वर्कर्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? जो ताजेवाला हेड वर्कर्स पर्यटन स्थल है वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है भाई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के यमुनानगर जिले में भाई। कौन से जिले में? हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है भाई।
अगला प्रश्न है, हरियाणा में नवग्रह कुंड स्थित है भाई। तो अभी अभी हमने पहला प्रश्न किया था, हरियाणा के अंदर नवग्रह कुंड कहाँ स्थित है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा भाई। अभी अभी हमने पहला प्रश्न ही किया था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है भाई। तो हरियाणा का जो मैदानी भाग है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है भाई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई 700 से 900 फीट भाई। कितनी ऊंचाई पर है, 700 से 900 फीट है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां आती है भाई। तो हरियाणा के किस भाग के अंदर शिवालिक पर्वत श्रेणियां आती है। तो यहाँ पर बात करें हमारे राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में भाई। तो हरियाणा की जो शिवालिक की श्रेणियां है वो उत्तर पूर्वी भाग में आती है, और अरावली श्रेणियां जो दक्षिण के भाग में आती है भाई। अरावली श्रेणियां कहाँ पर आती है, हरियाणा के दक्षिणी भाग में, और जो हमारी शिवालिक की श्रेणियां है वो कहाँ पर आती है, उत्तर पूर्वी भाग में आती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो हरियाणा के अंदर स्थित है। दमदमा झील बिल्कुल हरियाणा के अंदर है भाई। कोटला झील ये भी हरियाणा के अंदर है। खलीलपुर झील ये भी हरियाणा के अंदर है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी भाई। दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील हरियाणा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई। तो तिलियार नामक पर्यटक स्थल है, या तिलियार झील बोल सकते हैं। तिलियार झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, तिलियार झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है भाई। कौन से जिले में है, हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। बात करें अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां आती है भाई। अभी अभी हमने पढ़ा था हरियाणा के कौन से भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां आती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में भाई। कौन से भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक श्रेणियां आती है। अगला प्रश्न है, मोरनी की पहाड़ी किस जिले में भाई। तो मोरनी की पहाड़ी है जो वो किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोरनी की पहाड़ी हरियाणा में पंचकुला जिले में भाई। कहाँ पर है, पंचकुला जिले के अंदर है। और मोरनी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो की चोटी है। और करो की चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर HSSC के अनुसार भाई। बात करें एक्चुअल ऊंचाई है 1467 मीटर भाई। अगला प्रश्न है, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है भाई। तो मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु अभी अभी हमने बात की थी, करो की चोटी कहलाता है। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है, करो की चोटी कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सही सुमेलित है भाई। तो क्या बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है, भिंडावास झील कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर रोहतक के अंदर है, दमदमा झील सिरसा में है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है, ये हमारा राइट आंसर है। बात करें बिंडावास की, तो बिंडावास कुरुक्षेत्र में नहीं है, वो कहाँ पर है, झज्जर जिले के अंतर्गत आते हैं भाई। और वहीं पर बात करें ब्रह्म सरोवर की, तो ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आता है भाई। और बात करें दमदमा झील की, तो दमदमा झील गुरुग्राम में स्थित है भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है भाई। तो हमें बताना है कि हरियाणा का कौन सा जिला है जो रेतीला नहीं है। महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और कुरुक्षेत्र में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र जो जिला है हरियाणा का, और वो रेतीला जिला नहीं आता भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के किसी अन्य राज्य से स्पर्श नहीं करती हुई। तो हरियाणा का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है भाई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जिला रोहतक है, जिसकी अन्य सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती भाई। रोहतक ऐसा जिला है जिसकी सीमा सिर्फ हरियाणा के जिलों से लगती है, किसी अन्य राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है। बात करें अगर ऑप्शन में रोहतक न मिले तो हमें ऑप्शन में चरखी दादरी देखने को मिलेगा भाई। दो ऐसे जिले हैं, चरखी दादरी और रोहतक, जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से साझा नहीं होती है।
अगला प्रश्न हमारा, कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है भाई? तो बात करें बिड़ला मंदिर की, तो बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ब्रह्म सरोवर के निकट भाई। बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? ब्रह्म सरोवर के निकट है भाई। तो ब्रह्म सरोवर चारों ओर से पक्का सरोवर है। अल बरूनी की पुस्तक ताकीद हिंद के अंदर भी ब्रह्म सरोवर का जिक्र मिलता है, यानी वर्णन मिलता है। ये बातें भी याद रख लेनी है। अगला प्रश्न हमारा, बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? तो बड़खल झील अभी अभी हमने याद किया था, हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद जिले के अंतर्गत भाई। बड़खल झील है जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम भाई? तो हरियाणा के अंदर जो करनाल में प्रसिद्ध झील है उसका क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्ण झील भाई। करनाल के अंदर जो झील उपस्थित है उसका नाम है कर्ण झील, और कर्ण झील का दूसरा नाम है ओएसिस झील भाई। कौन सा नाम दूसरा? ओएसिस झील। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है भाई? तो कौन सा राज्य है जो हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश भाई। तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य जो हरियाणा के पूर्व में स्थित है। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में जो पूर्वी सीमा है उस पर जो सीमा साझा करती है वो यमुना नदी है भाई। कौन सी नदी है? यमुना नदी, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में पूर्वी सीमा पर बहती है। अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा भाई? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा फरीदाबाद शहर भाई। कौन सा शहर है? फरीदाबाद शहर। बात करें जिले की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा भाई। कौन सा जिला है? सिरसा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। वहीं पर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा? फरीदाबाद। लेकिन जो फरीदाबाद शहर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है। जिले की बात नहीं हो रही यहाँ पर, शहर की बात हो रही है। तो शहर क्या है? वो फरीदाबाद है भाई। वहीं पर बात करें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला है सिरसा। फिर दूसरे नंबर पर आता है हिसार भाई। अगला प्रश्न हमारा, बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा राज्य के खालिस्तान में स्थित है भाई। तो बड़खल झील है जो प्राकृतिक झील है हरियाणा राज्य के कौन से जिले के अंतर्गत आती है भाई? तो ये प्रश्न हमारे इस वीडियो के अंदर कम से कम 2 से 3 बार आ चुका है। आई थिंक आप लोगों को याद तो हो चुका होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद भाई। कौन से जिले के अंतर्गत आती है? फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आती है बड़खल झील भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है केवल, यानी कौन सी दिशा को छोड़कर हरियाणा राज्य दिल्ली को घेरे हुए है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई पूर्व को छोड़कर। कौन सी दिशा को छोड़कर? पूर्व दिशा को छोड़कर हरियाणा राज्य पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, तीनों तरफ से घेरे हुए हैं। और पूर्व दिशा में दिल्ली के यूपी पड़ता भाई। कौन सा जिला पड़ता है? कौन सा राज्य पड़ता है? यूपी भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई वो यमुना नदी है। कौन सी नदी है? वो यमुना नदी है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है भाई? तो किस भौगोलिक भाग के अंदर शिवालिक पर्वत स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्वी भाग में भाई। कौन से भाग के अंदर है? उत्तर पूर्वी भाग में क्या है? शिवालिक पर्वत स्थित है भाई। अगला प्रश्न हमारा, फरीदाबाद के पास बड़खल झील है जो किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है भाई? जो बड़खल झील है फरीदाबाद के अंदर वो किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरावली पर्वतमाला भाई। किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? अरावली पर्वतमाला के निकट स्थित है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य की सीमा कितने अन्य राज्यों की सीमाओं से मिलती है भाई? तो हरियाणा राज्य की जो सीमा है वो कितने अन्य राज्यों से मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा 5 से भाई। कितने अन्य राज्यों से मिलती है?
5 राज्यों से मिलती है भाई, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से, दिल्ली और चंडीगढ़। बात करें 5 राज्य की, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है भाई? तो जो हरियाणा राज्य है वो भारत के कौन से हिस्से में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भाग में भाई। हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले में मोरनी की पहाड़ियां स्थित है भाई? तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर मोरनी की पहाड़ियां स्थित है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंचकुला भाई। मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, अरावली पर्वत श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में स्थित है भाई? तो अरावली पर्वत श्रेणियां हरियाणा के कौन से भाग में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिणी भाग में भाई। कौन से भाग के अंदर है? दक्षिणी भाग में स्थित है भाई। बात करें जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, तो शिवालिक की पहाड़ियां उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है भाई? तो कौन सी झील है जो हरियाणा की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर चिल्का झील है जो हरियाणा की झील नहीं है। बात करें कोटला झील हरियाणा से संबंधित है, दमदमा झील भी हरियाणा से, खलीलपुर झील भी हरियाणा से संबंधित है भाई। अगला प्रश्न है, बड़खल झील घिरी हुई है भाई। तो बड़खल झील किससे घिरी हुई है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरावली की पहाड़ियों से भाई। बड़खल झील जो फरीदाबाद के अंदर है, अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार सही विकल्प क्रम का चयन कीजिए भाई। जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह हमें जांच करनी है भाई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, झज्जर, जींद और हिसार भाई। तो सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका आएगा? झज्जर का, उससे बड़ा फिर जींद का, फिर उससे बड़ा हिसार का भाई। अगला प्रश्न हमारा, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है भाई? तो अरावली पर्वतमाला की बात करें तो हरियाणा के कौन से भाग में है? दक्षिणी भाग में स्थित है भाई। अगला प्रश्न है, बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है भाई? जो बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील है वो हरियाणा में किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में भाई। किस क्षेत्र में है? मैदानी क्षेत्र के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा पूर्व दिशा में खालिस्तान से घिरा भाई। तो हरियाणा की पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश भाई। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश पूर्वी सीमा पर है भाई, जिन दोनों राज्यों के बीच में यमुना नदी बहती है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? तो हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भगवान का वास भाई। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है भगवान का वास। अगला प्रश्न हमारा, बड़खल झील खालिस्तान में स्थित है भाई। तो बड़खल झील हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा फरीदाबाद जिले के अंदर भाई। बड़खल झील कौन से जिले में है? फरीदाबाद जिले के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती भाई? तो यमुना नदी के साथ हरियाणा में किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो राइट आंसर होगा हमारा रोहतक की सीमा नहीं लगती भाई। यमुना नदी से कौन से जिले की सीमा नहीं लगती है? रोहतक जिले की सीमा नहीं लगती है भाई। अगला प्रश्न हमारा, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था भाई? तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश जो अर्जुन को दिया था वो किस स्थान पर दिया था? राइट आंसर होगा हमारा ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। कहाँ दिया था? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में दिया था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का अधिकांश भाग है, जो हरियाणा का अधिकांश भाग है वो किस प्रकार का है? राइट आंसर होगा हमारा मैदानी भाग भाई। जो हरियाणा का अधिकांश भाग है वो किस प्रकार का है? मैदानी भाग है। अगला प्रश्न हमारा, यमुना नदी हरियाणा और खालिस्तान के बीच पूर्वी सीमा बनाती है भाई। तो हरियाणा और किसके बीच में? उत्तर प्रदेश के बीच में क्या करती है? यमुना नदी सीमा बनाती है भाई।
अगला प्रश्न है हमारा, देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने प्रतिशत हिस्सा भाई। तो देश की जो कुल भूमि है उसमें हरियाणा का कितने प्रतिशत हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.34% भाई। कितना है? 1.34% है भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी।